की वीडियो हमारी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आज हम पाकिस्तान के बच्चों से पूछेंगे कि इंडिया का नाम सुनते ही पहली चीज़ उनके दिमाग में क्या आती है, और इन बच्चों को स्कूलों में, घरों में इंडिया के बारे में क्या बताया जाता है, क्या पढ़ाया जाता है। तो आइए जानते हैं कि पाकिस्तान के बच्चे इंडिया के बारे में क्या सोचते हैं और क्या राय रखते हैं। तो आइए चलिए हमारे साथ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अब्दुल आदी है। इर्तिका, हसन, हुसैन, अलियान, अलीज़े, अनाया, आयजा खालिद, अहमद। राहिमा उमर। अब्दुल हादी किस क्लास में पढ़ते हो? 5 क्लास। 4 क्लास। मैं 7 नर्सरी। अभी 9th के पेपर दिए बोर्ड के। और आप? मैंने भी 7th के पेपर दिए हैं। 2A। 6 4 4 क्लास में पढ़ते हो? प्रेप। अच्छा, प्रेप में पढ़ते हो। मैं भी हैरान हो गई, इतनी छोटी सी बच्ची 4 क्लास में कैसे चली गई। मुझे ये बताओ कि इंडिया का नाम सुनते ही पहली चीज माइंड में क्या आती है? बकवास। बकवास। क्यों? वो हिंदू है और हमें हिंदू नहीं पसंद। ये आपने किससे सुना, किसने सिखाया आपको? मेरी मम्मा ने मम्मा ने सिखाया। मम्मा ने क्या कहा इंडिया के बारे में? कि इंडिया हिंदू है, उनसे मतलब जोड़ी नहीं रखनी चाहिए। हिंदू हैं तो क्या नहीं करना चाहिए? जोड़ी नहीं रखनी चाहिए। जोड़ी मतलब दोस्ती? हाँ जी। किसी हिंदू को जानते हो? ना, तो फिर दोस्ती कैसे हुई किसी के साथ? जानता हूँ, यूट्यूबर्स हैं। अच्छा, हाँ जी। तो कैसे लगते हैं वो आपको? हाँ, कुछ अच्छे होते हैं, कोई बुरे होते हैं। सब एक जैसे नहीं होते। हम्म। स्कूल में इंडिया के बारे में क्या पढ़ाया जाता है, क्या सिखाया जाता है? स्कूल में इंडिया के बारे में कोई नहीं पढ़ाया जाता है, कायद-ए-आज़म के बारे में पढ़ाया जाता है। नहीं मतलब क्या बताया जाता है, कैसा मुल्क है इंडिया, हमारा हमसाया मुल्क है ना, उसके बारे में कुछ तो पढ़ाया जाता होगा मुतालिया पाकिस्तान में। पढ़ाया जाता है क्या? कि जैसे कि आप लोगों को मतलब एक जैसा मतलब थोड़ा सा कैमरे की तरफ, अब बताओ। कि एक जैसे दोस्ती नहीं रखनी चाहिए, और दूसरा ये हमें पढ़ाते भी हैं साथ में इंडिया के बारे में। पंजाब कैडेट स्कूल है, ठीक है, उधर पढ़ाते हैं। तो उधर पाकिस्तान के बारे में, चाइना के बारे में और इंडिया के बारे में सब कुछ बताते हैं। क्या बताते हैं? कि चाइना तो ठीक है, पर इंडिया जो है वो ज़्यादातर अच्छा नहीं होता, हिंदू होता है, हिंदू जैसा। तो इंडिया में ये होता है कि जैसे मोमोज, इतनी गंदी चीज़ें होती हैं कि खाने के काबिल ही नहीं होती। आपको किसने बताया ये कि इंडिया में गंदी चीजें होती हैं, खाने के काबिल नहीं? तो कभी इंडिया गए हो आप? नो, मैं गया था, जाऊंगा भी नहीं। जाओगे भी नहीं? क्या वजह, इतनी नफरत इंडिया के लिए क्यों है? हमारा दुश्मन है। किसने सिखा दी? इतने छोटे से दिमाग में इतनी नफरत किसने भर दी इंडिया के लिए? टीवी में न्यूज़ आते हैं ना, उससे सीखता हूँ। टीवी में जो न्यूज आती है उससे सीखते हो? यार ये तो बड़ी गलत बात है। हमारा नेबर कंट्री, और कहते हैं हमसाए तो माँ जाए होते हैं, उनके साथ बना कर रखनी चाहिए ना, अच्छे ताल्लुकात होने चाहिए, ट्रेड होनी चाहिए। अब देखते हैं आगे क्या होता है, बना लेंगे दोस्ती हम, कभी कहते ना दे। इतनी नेगेटिव सोच के साथ कैसी दोस्ती बनेगी इंडिया के साथ? देखते हैं, अब पता चलेगा। कैसे पता चलेगा जब पेरेंट्स ये बता रहे हैं कि वो अच्छा नहीं है, हिंदू हैं, बकवास कौम है, हमें उनसे दोस्ती नहीं रखनी चाहिए, तो फिर और कौन सिखाएगा? हाँ, हमें हमारी माँ बाप सब कुछ सिखाएंगे। अल्लाह सारों ने हमें बड़ा किया है, माँ ने बड़ा किया है, बाप ने बड़ा किया है, वही सिखाएंगे सारा कुछ। अच्छा, इंडियन मूवीज देखते हो? हाँ, कभी कभी देखता हूँ। इंडिया बुरा भी लगता है लेकिन उसकी मूवीज भी देखते हो, ये क्या सीन हुआ? अब इंडिया थोड़ा सा अच्छा लगा। थोड़ा सा अच्छा लग गया मेरे से बात करने के बाद? उससे भी ज़्यादा अच्छा। ये बताओ, इंडिया का नाम सुनते ही पहली चीज दिमाग में क्या आती है? कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट? किस चीज का कॉन्फ्लिक्ट? के हम इंडिया ये सोचता है कि हमने उसके लैंड को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, लेकिन हमने अपनी खुद की कंट्री बनाई है। ठीक है, तो इसलिए आपको लगता है कि इंडिया हमसे नाराज है? तो फिर इंडिया को कैसे मनाया जा सकता है? अगर वो हमारे साथ अच्छा करते तो हमें भी उनके साथ अच्छा करना चाहिए। बिल्कुल। आप इंडिया जाना चाहोगी अगर मौका मिले तो? श्योर। कहाँ कहाँ घूमना चाहोगी? वहाँ की जो मतलब बहुत स्पेशल जगह होती है वो उधर। इंडियन मूवीज देखती हो? नहीं। नहीं देखती? अच्छा, मुझे ये बताओ, स्कूल में इंडिया के बारे में क्या पढ़ाया जाता है, क्या बताया जाता है? इंडिया हमारा दोस्त है या फिर दुश्मन? दुश्मन है हमारा, लेकिन हमें उसके साथ दोस्त की तरह रहना चाहिए अगर वो हमारे साथ दोस्त की तरह रहता है। ठीक है।
आपको स्कूल में बताया गया कि इंडिया हमारा दुश्मन है। हाँ, क्या दुश्मनी है इंडिया की और हमारी? कि वो कहता है कि मुस्लिम ना रहे और सारे इंडियन बन जाए। अच्छा, ये आपको किसने बताया कि इंडिया ये चाहता है कि हम सारे हिंदू बन जाए और मुस्लिम ना रहें? ये मेरी टीचर ने बताया मुझे। टीचर ने बताया। तो आपने टीचर से पूछा नहीं कि इंडिया ऐसा क्यों चाहेगा कि अब के ज्यादा मुसलमान तो हिंदुस्तान में रहते हैं? यस। आपने अगली दफा अपनी टीचर से पूछनी है ये बात कि इंडिया ऐसा क्यों चाहेगा, क्योंकि पाकिस्तान से ज्यादा मुसलमान तो हिंदुस्तान में रहते हैं। पूछोगे? ओके। इंडिया का नाम सुनते ही पहली चीज दिमाग में क्या आती है? मोटो व्लॉग। गेमिंग। गेमिंग। क्या वजह? मोटो व्लॉग क्योंकि मैं बचपन से ही बाइक बहुत पसंद है। अच्छा। इसलिए तो मोटो व्लॉग मैं देखता आ रहा हूँ बचपन से। इंडियंस ही देखते हो? हाँ जी। क्या वजह? फोकस सारा इंडियंस पे क्यों है? पाकिस्तान के जो हैं वो बहुत बोरिंग है अच्छा। और इंडिया के है इंटरेस्टेड। किसको फॉलो कर रहे हो? आलियान व्लॉग्स अच्छा, जबरदस्त। और जानू स्टंट्स। क्या जानते हो इनके बारे में, कितना नॉलेज है? उनके बारे में नॉलेज तो मतलब कि है तो बहुत अच्छे हैं ये लोग। इनके व्लॉग्स भी बहुत अच्छे होते हैं। बाकी तो इनकी बाइक्स वगैरह। जबरदस्त। अच्छा, यानी आपको इंडिया की बाइक और पाकिस्तान की बाइक का हम कंपैरिजन करें तो क्या लगता है किस कंट्री की बाइक ज्यादा अच्छी हैं? बाइक्स दोनों कंट्री की सेम ही है, बस जो होते हैं ना व्लॉग्स वो इंटरेस्टेड इंडिया की हैं। सही। आप इंडिया की गेमिंग के बारे में क्या जानते हो? गेमिंग में ज़्यादा मज़ा आता है। गेमिंग में ज्यादा मजा आता है? बचपन में ज़्यादा गेमिंग इंटरेस्ट रहता हूँ। कौन सी गेम्स खेलते हो? G5, माइनक्राफ्ट, ऐसे की गेम है बस। ये सारी इंडियन गेम्स हैं? नहीं, दूसरी गेम्स तो है, बस गेमिंग जिनकी देखता ना वो इंडिया की है। क्या वजह है इंडिया की क्यों गेमिंग देखते हो, पाकिस्तान की क्यों नहीं? पाकिस्तान में इतना मज़ा नहीं है, ट्रस्ट नहीं है। पाकिस्तान में कोई है भी नहीं। अच्छा। पाकिस्तान में नहीं है कोई भी। इंडिया का नाम सुनते ही दिमाग में क्या आता है? फौजी। फौजी। किसके फौजी, इंडिया के या पाकिस्तान के? इंडिया के। इंडिया के फौजी क्यों आते हैं दिमाग में? क्योंकि मुझे इंडिया पसंद है। इंडिया का नाम सुनते ही पहली चीज माइंड में क्या आती है? जो पाक स्टडीज में पढ़ा था सारा इम्पैक्ट ऑफ वॉर और ये सारा कुछ वही याद आ जाता है इंडिया के नाम से। जो लाइक कश्मीर का हुआ था कैप्चर और लाइक जिस तरह कश्मीर ने लाइक अपना आप को महफूज किया था इंडिया से, इस तरह की चीज़ें लाइक याद आ जाती हैं। किस क्लास में ये पढ़ाया गया? 9th क्लास में ही पढ़ाया गया था, मगर पहले भी पढ़ाया गया था काफ़ी। और आप क्या कहोगे, इंडिया का नाम सुनते ही पहली चीज माइंड में क्या आती है? जंग। जंग। कौन सी वाली? हमारी तो 4 जंगें हुई हैं। नहीं, अभी होनी है जो उसकी आती है। अच्छा, अभी उम्मीद है कि एक होनी भी है। ये लाइक ग्रज आता है जाहिर सी बात है, कश्मीर के साथ उन्होंने जो किया और काफ़ी चीज़ें उन्होंने बुरी की हैं, पाकिस्तान पे जो हमले वगैरह किए हैं उसका। अच्छा, ये सब आपको कैसे पता चला? सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन क्या था? जाहिर सी बात है स्कूल एजुकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। स्कूल में हमें सारा कुछ सिखाया जाता है, बैक हिस्ट्री और सारा कुछ उसका। स्कूल में क्या पढ़ाया गया इंडिया के बारे में? इंडिया के बारे में बुरा ही बताया गया कि इट्स नॉट अ गुड कंट्री फॉर अस और इसी तरह। आपने क्या पढ़ा अब तक इंडिया के बारे में? हमारे स्कूल में, हमारी बुक्स में जो इंडिया के बारे में पढ़ाया जाता है, क्या इम्पेक्ट डाला जा रहा है बच्चों के ऊपर? उन्हें क्या पढ़ाया जा रहा है? आपने भी रिसेंटली पेपर भी दिए हैं और आपने 9th क्लास में जो पढ़ा है थोड़ा सा बताइएगा। लाइक उसमें यही बताया गया है कि लाइक किस तरह जो इंडिया थे उन्होंने किस तरह मुसलमानों पर इफेक्ट किया था जब वो इंडिया के साथ रहते थे, हिंदू के साथ। और किस तरह जब ब्रिटिश गवर्नमेंट भी आई थी उन्होंने किस तरह लाइक जो इंडियंस थे उन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ मिलकर किस तरह मुसलमानों के ऊपर इतना इफेक्ट किया था कि मुसलमानों को लगा था कि वो अपनी आइडेंटिटी नहीं रख पाएंगे सब कॉन्टिनेंट में भी। और किस तरह लाइक कितने ज़्यादा इश्यूज़ भी बने थे जब पाकिस्तान बना था, जिस तरह के वाटर डिस्प्यूट बना था, कश्मीर इशू बना था, इस तरह के बहुत भी इश्यूज़ बने थे। अच्छा, ये सब तो आपको बताया गया। क्या आपको ये बताया गया कि जो 3 से 4 जंगें हमारी इंडिया के साथ हुई हैं, ये जंगें कौन जीता और कौन हारा? नहीं। नहीं बताया गया? नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा, मुझे बताओ कि आप पर्सनली चाहते हो कि इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान जो लड़ाई झगड़े हैं ये ख़त्म होने चाहिए और एक फ्रेंडली इन्वायरमेंट कायम होना चाहिए? सारी सी बातें होना चाहिए। कंट्रीज़ को एक दूसरे के साथ लड़ाई नहीं करनी चाहिए, पर आगे उनकी भी है कि वो हमारे साथ अच्छा बिहेव करे, हमारी कश्मीर को आज़ाद कर दे। ठीक हो गया। आप क्या चाहते हो?
मैं तो ये कहूँगी कि लाइक अगर फ्रेंडली इन्वायरमेंट होना भी चाहिए, बट लाइक अभी भी अगर पाकिस्तान आया भी है वर्ल्ड मैप में, मगर काफ़ी लोग जो होते हैं लाइक आउट ऑफ कंट्रीज भी, वो पाकिस्तान को पाकिस्तान नहीं मानते। वो कहते हैं कि अभी भी पाकिस्तान जो है वो इंडिया का ही पार्ट है, जो लाइक काफ़ियों पे इफेक्ट भी करता है। मगर चाहिए हमें भी कि हम लोग लाइक एक फ्रेंडली सा लाइक रिलेशनशिप रखें उनके साथ, जो भी लाइक झगड़े वगैरह जो हमारा गर्ज है उनके ऊपर वो भी ख़त्म हो जाए। बिल्कुल, आपने बिल्कुल ठीक बात की कि दोस्ती होनी चाहिए, दुश्मनियां रखने से क्या फ़ायदा। देखो आप माशाल्लाह पढ़े लिखे नौजवान हो, पाकिस्तान का फ्यूचर हो, अगर आपके दिमागों में इस तरह स्कूल की जानिब से, एजुकेशन सिस्टम की जानिब से आपके दिमागों में नफ़रत भरी जाएगी, तो ये नेगेटिव माइंड मेरा ख्याल है किसी भी कंट्री के लिए अच्छा नहीं है। जी आप सही कह रही हैं। कभी इंडियन कपड़े या इंडियन फूड पाकिस्तान में ट्राई किया आपने? नहीं, आई डोंट थिंक सो। वेल जो लाइक इंडियन कुजीन और पाकिस्तान की जो कुजीन है वो थोड़ी सी मिलती जुलती है, तो लाइक बनता भी है कि हमने इंडियन की कुजीन जो है वो हमने ट्राई की नहीं है। जैसा कि लाइक जैसा कभी कभार बटन चिकन भी हो जाती है, बिरयानी भी हो जाती है, ये भी इंडियन कुजीन्स में ही शामिल होती हैं। और लाइक अगर इंडियन ट्रेडिशंस में देखी जाए तो होली भी होती है, और काफ़ी दफ़ा ये भी होता है कि जब स्कूल्स का लास्ट डे होता है, 10th का भी लास्ट डे होता है, तो उसमें काफ़ी लाइक रंग वगैरह खेले जाते हैं, तो वो होली के कॉन्सेप्ट में ही जाता है। सही। तो आपको अच्छा लगता है इंडिया का ये रंगों भरा कल्चर, होली, दिवाली? नहीं, बट लाइक उस वक्त तो लास्ट डे होता है, तो किसी को सोचो ही नहीं होता, तो लाइक उस वक्त तो सब कुछ हो जाता है जो होना होता यानी है। आपके स्कूल में होली सेलिब्रेट की जाती है? नहीं, बट लाइक कभी कभार होता है कि लाइक जैसा हो, जब लास्ट डेज होते हैं 10th क्लास के भी, अभी हमारे रिसेंटली जब 10th क्लास के लास्ट डे हुए थे, तो वो लोग भी एक दूसरे के ऊपर रंग फेंक रहे थे और एक दूसरे के ऊपर साइन कर रहे थे, और इस तरह की चीज़ें भी देखी थी ना, तो उसमें थोड़ा सा लगा था। बट लाइक ये भी हो रहा था कि अभी हमारा लास्ट डे भी आएगा, तो लाइक किस तरह होगा, हमारा कैसा गुजरेगा। बिल्कुल। अच्छा, आपने कहा कि इंडिया के साथ अभी एक जंग होनी है, तो ये किसने बताया कि इंडिया के साथ एक जंग होनी है अभी? होनी नहीं, जैसा वो बिहेव कर रहे हैं उनके साथ करनी तो बनती है। जाहिर है उन्हें कश्मीर पे जो जुल्म कर रहे हैं, और उसका मुसलमान लोग ही हैं वहाँ पर, तो हमें उनको डिफेंड करना चाहिए। उस डिफेंड करने में जो 70 साल हो गए हैं इंडिया और पाकिस्तान में, कश्मीर का मसला हल होने का नाम नहीं रहा। 70 सालों से तो जंग नहीं हुई। क्या आपको लगता है कि मसला जंग से ही हल होगा, टेबल टॉक से नहीं हो सकता? अगर वो फ्रेंडली कम्युनिकेट करें हमारे साथ और कश्मीर को छोड़ दें तो क्यों नहीं हो सकता, हो सकता है। अच्छा, आपने कश्मीर लेकर करना क्या, ये तो बताएं पहले मुझे। हमने तो कश्मीर लेके कुछ नहीं करना। वहाँ के जो मुसलमान हैं उन्होंने वो वहाँ से रहेंगे आराम अगर से। वो कहें कि हम आना ही नहीं चाहते तो फिर? क्यों नहीं आना चाहेंगे? क्योंकि वहाँ पे उन्हें बहुत ज़्यादा सहूलियात मुयस्सर हैं, यहाँ से ज़्यादा वहाँ पे आपके लिए महंगाई कम है, 5G उन्हें मिल रहा है, उन्हें अच्छा खाना पीना मिल रहा है, IT एजुकेशन का निज़ाम मिल रहा है, अमेज़ॉन की फ्लोटिंग सर्विसेज मिल रही हैं। आपको लगता है कि जुल्म है? पर जब नहीं, ये जुल्म क्यों नहीं हो रहा? कुछ एरियाज में जुल्म हो रहा है। जब एक बंदे को अपना लैंड मिलेगा, अपना घर मिलेगा, तो वो वहाँ पर क्यों नहीं आना चाहेगा? चीज़ें तो हर जगह से मिल जाती हैं। चीज़ें हर जगह नहीं मिलती। पाकिस्तान में कितनी आपको सस्ती चीज़ें मिलती हैं? सस्ती नहीं मिलती, पर वो बंदे बंदे का है कि उसके पास कितना पैसा और कितना नहीं है। ठीक है। पाकिस्तान में कुछ लोग बहुत इंजॉय कर रहे हैं, कुछ लोग नहीं कर रहे, उसका डिफरेंस है। लेकिन कश्मीर पाकिस्तान के साथ आना ही नहीं चाहता, तो आपको लगता है कि उसके साथ ज़बरदस्ती करनी चाहिए? कश्मीर को पाकिस्तान के साथ आने की ज़रूरत नहीं है, पर वहाँ पर जो कश्मीर के साथ हो रहा है वो ख़त्म होना चाहिए। इंडिया का नाम सुनते ही पहली चीज़ दिमाग में क्या आती है? रोहित शर्मा। वहाँ पे हिंदू रहते हैं। और आपके दिमाग में क्या आता है इंडिया का नाम सुन के? मुझे नहीं पता। आपको नहीं पता, ये भी चले अच्छी बात है। अच्छा, आपके दिमाग में क्या आता है कि वहाँ पे हिंदू रहते हैं? हाँ जी। इस इंडिया के बारे में और क्या जानते हो? वहाँ के क्रिकेटर अच्छे लगते हैं मुझे। अच्छा। और आपको भी? रोहित शर्मा यस पता भी है? पता है कौन है? यस कौन है? क्रिकेटर है वो। क्रिकेटर है, देखिए उसको पता है। अंडर एस्टिमेट ना करें। हाँ जी। अच्छा, आप भी इंडिया के क्रिकेट फॉलो करते हो? हाँ जी। ठीक है। IPL आजकल चल रहा है, देख रहे हो? हाँ जी, मतलब थोड़ी अपडेट ही बस ले रहा हूँ। ठीक हो गया। अच्छा, स्कूल में इंडिया के बारे में क्या पढ़ाया जाता है, क्या बताया जाता है कि इंडिया कैसा है? दुश्मन है हमारे, बस यही दुश्मन है। यही ज़्यादातर मतलब होता है फिर स्कूल में। तो आपने कभी टीचर से पूछा नहीं कि इंडिया हमारा दुश्मन क्यों है? नहीं। पूछना चाहिए ना। हाँ जी, पूछूंगा। और घर में क्या बताया जाता है? घर में तो बस यही कि दोनों मतलब पहले दोस्त थे, मतलब सही आपस में अंग्रेज़ों के साथ, और हमने फाइट की थी बस। सही। अच्छा, आप चाहते हो कि इंडिया के साथ दोस्ती होनी चाहिए? हाँ जी, होनी चाहिए। क्या फ़ायदा होगा अगर इंडिया के साथ हमारी दोस्ती हो जाती है तो? इससे कश्मीर को फ़ायदा होगा। कश्मीर में मतलब शहीद कम होंगे लोग। अच्छा। हाँ जी। कश्मीर के बारे में कहाँ से सुना, किसने बताया? स्कूल में ही पढ़ा था हमने, SST में। ज़बरदस्त। अच्छा, कश्मीर के बारे में क्या बताया जाता है? यही बताया जाता है कि वहाँ पे मतलब मजलूमों की शहीद हो रहे हैं। हाँ जी।
और वहाँ पे उनके पास रहने के लिए घर मतलब कम हो रहे हैं, बहुत सी वहाँ पे शहीद हो रही है। और हमने कश्मीर को आज़ाद करवा के पाकिस्तान बनाना है। इंशाल्लाह। सही हो गया। अच्छा ये बताओ, इंडियन मूवीज देखते हो? हाँ जी, थोड़ी थोड़ी देखते हैं बस। थोड़ी थोड़ी, कोई एक दो अब जो भी रिसेंटली देखी हो? RRR देखी थी। RRR। हाँ जी, RRR देखी थी। और MS धोनी देखी थी, MS धोनी मूवी देखी थी। कोई गाना सुनाना चाहोगे? यस। सुना दो। तेरे वास्ते फलक से मैं चांद लाऊंगा, 16-17 सितारे संग बांध लाऊंगा। तेरे वास्ते फलक से मैं चांद लाऊंगा, 16-17 सितारे संग बांध लाऊंगा। चांद तारों से कहो अभी ठहरे जरा, चांद तारों से कहो कि अभी ठहरे जरा, पहले इश्क लड़ा लो उसके बाद लाऊंगा, पहले इश्क लड़ा लो उसके बाद आऊंगा। तेरे वास्ते फलक से मैं चांद लाऊंगा, 16-17 सितारे संग बांध लाऊंगा।